हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को आपके ही अपने YouTube चैनल एके डिजिटल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अगर SBI के यूज़र हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल के मदद से चेक बुक का अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर चेक बुक की आवश्यकता होती है तो आपको अपने बैंक में जाके आपको चेक बुक का अप्लाई करना पड़ता है, जो कि बहुत ही समस्या होती है। आपको फॉर्म भरना पड़ता है या कि फॉर्म नहीं हो, या आपको बैंक जाना पड़ता है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमने एक उपाय निकाली है, जो कि आप अपने मोबाइल से चेक बुक का अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में चलते हैं। और दोस्तों, हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो में चलते हैं। वीडियो में आने के लिए आपको एक ऐप की आवश्यकता होगी, जिसका मैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो जैसे ही आप उस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, आपको उसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखिए, ये मेरा ओपन हो रहा है। जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा, ये कुछ समय मतलब लोडिंग लेगा, उसके बाद ये आपका ओपन होगा। तो चलिए, जब तक ये मेरा लोडिंग ले रहा है तब तक हम वेट कर ले रहे हैं। देखिए, मेरा ये लोडिंग ले रहा है। तो देखिए, आप मेरा लोडिंग हो चुका है। उसके बाद यहाँ मुझे लॉगिन करना बोलता है। अगर आपको अगर आप नेट बैंकिंग के यूज़र हैं तो आपको ये पता ही होगा कि ये योनो SBI का ऐप है, जो सभी यूज़र के पास अवेलेबल होता है। तो यहाँ आपको अपना MPIN एंटर करना है। तो चलिए, मैं अपना MPIN एंटर कर ले रहा हूँ। देखिए, मैंने अपना MPIN एंटर करके इस पे लॉगिन कर लिया है। तो आप भी अपना MPIN एंटर करके इसमें लॉगिन हो जाइएगा। जैसे ही आप इस पे लॉगिन होंगे, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको सर्विस रिक्वायर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए, मैं इसे क्लिक कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके पास कुछ ऐसा ही इंटरफेस आएगा। तो चलिए, आपको सबसे लास्ट के रो में सेकंड नंबर पे चेक का ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए, इस पे हम क्लिक कर ले रहे हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप चेक पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ आपको रिक्वेस्ट चेक बुक का ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा। तो आपको रिक्वेस्ट चेक बुक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट चेक बुक पे क्लिक करते हैं, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट अकाउंट का। आप जैसे ही सिलेक्ट अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपके अकाउंट योनो SBI ऐप पे जितना अकाउंट सेव है यहाँ आपको दिखेगा। चलिए, मेरा एक अकाउंट इसमें सेव किया हुआ है, तो मेरा एक अकाउंट शो कर रहा है। चलिए, मैं इसे क्लिक कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है, ये है कि आप कितने पेज के चेक बुक मंगाना चाहते हैं। तो चलिए, मैं इसे क्लिक कर ले रहा हूँ। आप 10 पेज, 25 पेज, 50 पेज और 100 पेज के चेक बुक मंगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं 10 पेज को सिलेक्ट करूँगा। आप जितने ज़्यादा पेज का सिलेक्ट कीजिएगा, आपको उतने ही चार्ज लगेंगे, क्योंकि चार्ज तो बैंक पे ही लगता है, बैंक पे भी लगता है। तो चलिए, मैं 10 पेज को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ आपको ये टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ आपको लास्ट पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जो कि ये ऑप्शन है सिलेक्ट डिलीवरी एड्रेस, यानी कि आपको किस एड्रेस पे डिलीवर करना है चेक बुक। चलिए, मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपको रजिस्टर एड्रेस, जो कि बैंक में आप जो एड्रेस दिए हैं उस एड्रेस पे आप मंगाना चाहते हैं, या फिर लास्ट डिस्पैच एड्रेस, यानी कि लास्ट जो आप बैंक से इस एड्रेस पे मंगाए थे वो एड्रेस पे चाहते हैं, या फिर न्यू एड्रेस, आप नए एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं। तो चलिए, जो मेरा अकाउंट पे रजिस्टर है
उसी एड्रेस पे मैं मंगाना चाहता हूँ, तो मैं रजिस्टर्ड एड्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप रजिस्टर्ड एड्रेस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपको अपना एड्रेस दिखेगा। उसके बाद जैसे ही आप अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, रजिस्टर्ड एड्रेस, यहाँ आपको एड्रेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ कंफर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो चलिए मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने कंफर्म किया, मेरा चेकबुक जो है वो मेरा अप्लाई हो जाएगा। मेरा चेकबुक ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, इसीलिए ये मेरा नहीं हो रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा, आपका ये चेकबुक अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।